इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय पर जो भाष्य है उसके कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर बात करेंगे। हमारा उद्देश्य है ज्ञान, कर्म, अकर्म और मोक्ष। हाँ, इन विषयों से जुड़े कुछ विशेष सूत्र समझना। बिल्कुल, ये ज्ञान एक प्राचीन परंपरा से है। हाँ, पर ऐसा कहा गया है कि ये ज्ञान समय के साथ थोड़ा धूमिल हो गया था। हाँ, लुप्त सा हो गया था। तो आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि कर्म करते हुए भी उसके बंधन से कैसे मुक्त रहा जाए। भाष्य में इस पर संकेत है। चलिए आरंभ करते हैं। अच्छा। तो भाष्य के आरंभ में ही ये आता है कि ये गहन ज्ञान योग जो पहले राजर्षियों को ज्ञात था, वो बहुत समय बीतने के कारण संसार में जैसे लुप्त हो गया। हाँ, और यहाँ पर देखिए श्लोक 4.2 में परंतप शब्द आता है। हाँ, परंतप। इसका अर्थ बहुत गहरा है। वो जो केवल बाहरी शत्रुओं को नहीं, अपितु अपने भीतर के शत्रु जैसे राग है, द्वेष है, उनको भी जो संतप्त करे, उन पर विजय पाए। अच्छा, यानी ये आत्मसंयम की ओर संकेत है। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट संकेत है आत्म संयम का। फिर आगे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्हें अपने कई पूर्व जन्म याद हैं पर अर्जुन को नहीं। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है कि ईश्वर का ज्ञान कैसे समय से परे है। और यहीं से भगवान की अव्ययात्मक प्रकृति समझ आती है। अव्यात्मा अर्थात वो स्वरूप जो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा एक सा रहता है। और उनकी ईश्वर शक्ति। भाष्य यही बताता है कि वे अपनी माया से सृष्टि तो करते हैं, पर वास्तव में परमार्थता वे अकर्ता हैं, कर्म न करने वाले। अच्छा। और अव्ययी हैं, यानी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये ईश्वर के कर्म और उनकी पूर्ण अलिप्तता, ये एक साथ कैसे? हाँ, ये एक अद्भुत संयोग है। पर ये अलिप्तता मनुष्य के लिए कैसे संभव है? श्लोक 4.10 शायद इस पर कुछ कहता है। हाँ, कहता है कि अनेक लोग राग, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त होकर और ज्ञान रूपी तपस्या से ईश्वर के स्वरूप को, जिसे मद्भावम कहा गया है, उसे पा लेते हैं। ज्ञान रूपी तपस्या। और यहाँ ईश्वर की निष्पक्षता भी देखिए, जो 4.11 के भाष्य में है। हाँ। वे भक्तों पर उनकी शरणागति और इच्छा के अनुसार ही कृपा करते हैं। अब कोई फल की इच्छा से भजता है, यानी फलार्थी है, तो उसे फल मिलता है। ठीक। कोई मोक्ष की इच्छा रखता है, मुमुक्षु है, तो उसे ज्ञान मिलता है। पर भाष्य ये भी कहता है कि एक ही समय में सांसारिक फल भी चाहिए और मोक्ष भी। हाँ। ये संभव नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया है। अच्छा, फिर 4.13 में गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की सृष्टि का उल्लेख है। हाँ है। पर सबसे रोचक बात तो ये है कि इसके सृष्टिकर्ता होकर भी कृष्ण स्वयं को कर्म फल से बिल्कुल अलग, अकर्ता ही बताते हैं। बिल्कुल। और यहीं से वो सबसे गहन दुविधा सामने आती है। कौन से? जिसके बारे में भाष्य कहता है कि बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं। किम कर्म किम कर्मेति। हाँ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ा। तो सत्य ज्ञान क्या है भाष्य के अनुसार? वो है कर्म में अकर्म देखना। कर्म में अकर्म देखना यानी ये समझना कि शरीर, इंद्रियां, मन ये सब कर्म कर रहे हैं, पर आत्मा तो साक्षी है, वो अकर्ता है। अच्छा। और इसी तरह अकर्म में कर्म देखना, जैसे शास्त्र ने जो नियत कर्म बताया है उसे न करने में भी दोष है। वो भी एक प्रकार का कर्म ही हुआ, दोष रूपी कर्म। ओहो, तो ये सब आत्मा के वास्तविक अकर्ता स्वभाव को समझने से जुड़ा है। हाँ, मूल बात वही है, आत्मा का अकर्ता स्वभाव। तो फिर एक ज्ञानी व्यक्ति जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो चुके हैं, भाष्य में ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म कहा है। हाँ, वो लोक कल्याण के लिए कर्म करता हुआ भी क्या वास्तव में कुछ नहीं करता? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें वो मैं कर रहा हूं वाला भाव, वो कर्तापन का अभिमान नहीं होता। समझ गया। और इसी विचार को फिर यज्ञ की अवधारणा से जोड़ा गया है। 4.24 के भाष्य में ज्ञान यज्ञ का वर्णन है। ज्ञान यज्ञ? हाँ, ज्ञानी के लिए यज्ञ की सामग्री यानी अर्पण, जो आहुति है, हविष्य, अग्नि, स्वयं कर्ता और यहाँ तक कि लक्ष्य, सब कुछ ब्रह्म ही है। सब ब्रह्म है। हाँ, इस बोध से कर्म पूरी तरह विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पर इतना गहन ज्ञान ये प्राप्त कैसे हो, इसका कोई उपाय बताया है? अवश्य बताया है। 4.34 के भाष्य में 3 बातें हैं। क्या है वे? प्रणिपात यानी तत्वदर्शी गुरुजनों को श्रद्धा से प्रणाम करना। परिप्रश्न,
उनसे विनम्रता से जिज्ञासा करना, प्रश्न पूछना, और सेवा। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। हाँ, इन उपायों से वो ज्ञानी प्रसन्न होकर उस परम सत्य का उपदेश देते हैं। इस ज्ञान की महिमा तो फिर बहुत अधिक होगी। निस्संदेह अपरंपार है। 4.36 का भाष्य कहता है कि कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, हाँ, वो ज्ञान रूपी नौका, ज्ञानप्लव जिसे कहा है, उसके द्वारा सारे पाप समुद्र को आराम से पार कर जाता है। ज्ञान रूपी नौका। हाँ, और जैसे आग ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। किंतु इस मार्ग में कोई बाधा भी है, कोई विघ्न। सबसे बड़ा विघ्न है संशय। संशय। हाँ, 440 का भाष्य चेतावनी देता है। संशय करने वाला अविश्वासी व्यक्ति, उसका न इस लोक में सुख है न परलोक में, उसका विनाश निश्चित है। ओहो, ये तो बड़ी चेतावनी है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सच्चा ज्ञान हमें अपने आत्मा के अकर्ता स्वभाव का बोध कराता है। बिल्कुल। और ये कर्तापन के भाव और कर्म बंधन को समाप्त करके मोक्ष की ओर ले जाता है। हाँ, यही सार है। बहुत खूब। चर्चा के अंत में एक विचारणीय बिंदु रखना चाहूंगी। हाँ, अवश्य। भाष्य में एक स्थान पर यह तर्क है कि शास्त्र कभी भी ऐसे कर्म का विधान नहीं करेगा जिसका कोई फल ना हो। क्यों? क्योंकि कर्म करना अपने आप में प्रयास रूप है, दुख रूप है। अच्छा, ना च निष्फलम कर्म विद्यात शास्त्रम दुख स्वरूपत्वा। हाँ, यही। पर ये जो अंतर्दृष्टि है, ये हमारे कर्म की समझ को, खासकर जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं और जो शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हैं, उनके बीच के अंतर को किस तरह से नया रूप दे सकती है। यह विचार करने योग्य प्रश्न है। इस पर अवश्य विचार करना चाहिए।